जो डियाना थी वो चार्ल्स के साथ बैठ के एक स्ट्रेटजी बनाती है जिसके अंदर वो कॉल करती है एक बंदे को। इन्होंने घर बैठे बैठे मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर दिए थे। फिर उनकी नजर पड़ती है एक फुटेज में, यूनाइटेड किंगडम का कौन बनेगा करोड़पति। 9 सितंबर 2001 को इस शो के होस्ट क्रिस टेरेंट बुलाते हैं 8 कंटेस्टेंट को इस गेम को खेलने के लिए। अगर उन कंटेस्टेंट में से किसी को क्रिस टेरेंट के साथ हॉट सीट पर बैठ के गेम खेलना था तो सबसे पहले उन्हें फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में सबसे पहले जवाब देना था। Fastest finger first again, nice and quiet audience please. Same old routine. Here comes the next question. Let them concentrate. Here it is. Put these words in the order they occur in the title of the Agatha Christie thriller. तो उसमें कई लोग उस जवाब का आंसर देते हैं, लेकिन जो सबसे फास्ट देता है वो था चार्ल्स इनग्राम। How many got it right? All these were correct. Most of them, nearly all of them. Who was fastest? Charles Ingram in 3.97. That's so fast. Well done, Charles. चार्ल्स इनग्राम वो जवाब देता है 3.97 सेकंड में। तो चार्ल्स हॉट सीट पे बैठता है फुल कॉन्फिडेंस में। वो गेम खेलना स्टार्ट करता है। उस शो का होस्ट क्रिस टेरेंट उससे सवाल पूछने स्टार्ट करते हैं, लेकिन तीसरे क्वेश्चन के बाद ही चार्ल्स का सारा कॉन्फिडेंस चला गया था। उसे तीसरे क्वेश्चन का ही जवाब नहीं आ रहा था। ऐसे करते करते वो 7 क्वेश्चन तक पहुंचा और उसने अपने 7 क्वेश्चन में ही 2 लाइफ लाइन का यूज कर लिया था। Sally. I really haven't got a Scoobies. Now, you've got the audience. You can ask the audience. You can phone a friend. You can go 50-50. Yeah, Chris, I'd like to ask the audience, please. Okay, audience, let's see if you're up on your soaps. और लोगों को भी लग रहा था कि वो 1 मिलियन पाउंड नहीं जीत सकता। वो 7 से आगे क्वेश्चंस के जवाब देता है। Right answer, £200. Not pavement game. No, not pavement game. It's right answer, you got £300. और पहुंचता है 1 मिलियन पाउंड के क्वेश्चन पर। A number 1 followed by 100 zeros is known by what name? Google, Megatron, Gigabit, Nanomole. जब होस्ट उससे 1 मिलियन पाउंड का क्वेश्चन पूछते हैं तो जो उस क्वेश्चन का आंसर था उसको उसका मतलब भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी वो उस क्वेश्चन को लॉक करता है। I'm going to play Google. Yeah. Final answer. Final answer. You're going to go for a break. I'm going for a break. Because in a couple of minutes, this is turning into an और जीतता है 1 मिलियन पाउंड। इस शो के इतिहास में चार्ल्स से पहले सिर्फ 2 लोग और मिलियनियर बने थे। उन लोगों को पैसा मिला था, लेकिन चार्ल्स को पैसा नहीं मिला, क्योंकि चार्ल्स ने किया था इस शो के साथ सबसे बड़ा फ्रॉड और सारे सवालों के जवाब दिए थे चीटिंग करके। और जानते हैं कैसे इसने इस शो के साथ फ्रॉड किया और कैसे इसने चीटिंग करके जीते 1 मिलियन पाउंड। चार्ल्स इनग्राम जब अपने 1 मिलियन पाउंड जीतने की खुशी मना रहा था कैमरे के सामने, कैमरे के पीछे टेक्निकल जो क्रू टीम थी उसको इसकी जीत हजम नहीं हो रही थी। हजम नहीं हो रही थी का मतलब ये कि वो सोच में पड़ जा रहे थे कि कैसे कोई आदमी हर सवाल पे तुक्का लगा के। To guess, Craig David. final answer. Final answer. You just won £32,000. उसका सही जवाब दे सकता है। कोई ना कोई जरूर दिक्कत तो है इसके अंदर। तो उन्होंने फुटेज को दोबारा ध्यान से देखा, जो फुल एपिसोड था उसकी फुटेजेस को बिल्कुल ध्यान से देखा, बिल्कुल बारीकी से, लेकिन उसको उसके अंदर कुछ दिक्कत नजर नहीं आई। लेकिन उन्हें एक चीज तो नजर आई कि जो चार्ल्स था वो सवाल के आंसर देते टाइम सारे क्वेश्चंस के आंसर को एक एक बार पढ़ता था। I think it's a nanomole, but it could be a gigabit. I don't think it's a Megatron. Don't think I've heard of a Google. लेकिन उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं लग रही थी, क्योंकि हर आदमी जो वहां बैठ के सवाल का जवाब देता है वो ऐसे कर सकता है नॉर्मली। फिर उनकी नजर पड़ती है एक फुटेज में। उस फुटेज में उनको कुछ अलग लगा। Right, okay. I'm not certain. I would have thought that it would be Aristotle Onassis.
तुम्हें इस फुटेज में कुछ अलग सा लगा? मैं बताता हूँ। इस फुटेज में तुम्हें एक खांसने की आवाज आई होगी। Why? तुम बोलोगे ये तो एक खांसने की आवाज सिंपल सी है, लेकिन जब उन्होंने नोटिस किया तो हर क्वेश्चन के बीच में एक खांसने की आवाज जरूर आती थी। तो उन्होंने चेक किया कि ये कौन है जो हर क्वेश्चन में बार बार खांस रहा है, कफ कर रहा है। तो उन्होंने चेक किया तो पता चला जो खांसने वाली थी वो ऑडियंस में बैठी एक लड़की थी, जो थी चार्ल्स इनग्रम की पत्नी डियाना इनग्रम। और एक लड़का और था जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की सीट पे बैठा था, वो भी खांस रहा था, जिसका नाम था वेल्टोक। जो टेक्निकल टीम थी उन्होंने ये चीज़ नोटिस की, जो चार्ल्स इनग्रम की पत्नी थी डियाना इनग्रम, वो इस शो में पहले भी आ चुकी थी, लेकिन वो उस टाइम कंटेस्टेंट बन के आई थी। वो यहाँ से 35,000 पाउंड जीत के गई थी। इसका जो भाई था एंड्रियन पोलोक, वो भी शो से 35,000 पाउंड जीत के गया था। फिर वो सोचने की बात ये थी, इस शो में आने के लिए लाखों लोग ट्राई करते हैं हर साल, लेकिन आ बहुत कम लोग पाते हैं। तो इन्होंने सोचा इनके पास ऐसा क्या टेक्निक थी या इनका इतना क्या लक साथ दे रहा था कि एक बार इसकी पत्नी डियाना, फिर इसका भाई एड्रियन, अब ये खुद चार्ल्स, तीनों एक बार कैसे आ सकते हैं? क्या इनका लक इतना साथ दे रहा है इनके साथ? फिर पता चला कि इनको इस गेम के अंदर आने का सिस्टम का पता चल चुका था कि कैसे यहाँ एंटर करते हैं और कैसे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में सबसे पहले अपना नंबर लेके आते हैं। जो चार्ल्स का भाई था एंड्रियन पोलोक, वो तो इस शो में 4 से 5 बार आ चुका था, लेकिन एक बार हॉट सीट पे बैठा था। वो 4 से 5 बार जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की सीटें होती है वहां बैठता था कंटेस्टेंट बन के। इन्होंने घर बैठे बैठे मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर दिए थे कि कैसे वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में सबसे पहले अपना नंबर ला सके और हॉट सीट पे बैठ सके। तो अब जानते हैं कि इसकी पत्नी डियाना ने चार्ल्स को चीटिंग करवा के कैसे 1 मिलियन पाउंड जितवाए। तो डियाना अपने पति चार्ल्स को इस गेम शो के अंदर एंटर करवाती है, और एंटर करवाने के बाद जो चार्ल्स था वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में जो घर से तैयारी करके आया था उसके अंदर सबसे पहले जवाब देता है और बैठता है हॉट सीट पे। हॉट सीट पे बैठने के बाद जो होस्ट उसे सवाल पूछता था उसके जवाब देता है। वो पहले 7 सवालों में तो लाइफ लाइन के जरिए पहुंच चुका था, लेकिन 7 सवाल के बाद जो समय समाप्ति की घोषणा नहीं होती, जैसे कि हमारे इंडियन शो में भी होती है, अमिताभ बच्चन बोलते हैं समय समाप्ति की घोषणा, तो वैसे ही उसका टाइम खत्म हो चुका था खेलने का। अगले दिन ही उसे कंटिन्यू भी करना था इस गेम को। जब शो के बाद चार्ल्स और चार्ल्स की पत्नी अपने घर जा रहे थे कार में बैठ के, तो उस टाइम डियाना चार्ल्स की पत्नी चार्ल्स से बोलती है कि तुम जिस तरह सवालों के जवाब दे रहे थे रुक रुक के, क्या तुम्हें जवाब नहीं आते? वो बोलता है मुझे इतने जवाबों का आंसर नहीं पता था। तो वो उसे बोलती है अगर हमें 1 मिलियन पाउंड जीतने हैं तो हमें कोई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी जिससे हम पैसे जीत सकें। जो डियाना थी वो चार्ल्स के साथ बैठ के एक स्ट्रेटजी बनाती है, जिसके अंदर वो कॉल करती है एक बंदे को, वही बंदा जो कंटेस्टेंट सीट पे बैठ के खास रहा था, जिसका नाम था वेल्टोक। जो वेल्टोक था वो डियाना का ही स्टूडेंट था। स्टूडेंट इस तरह, जो डियाना थी ना, उसने एक बुक लिख दी थी इस शो के अंदर एंटर करने की, और वो इस बुक को पढ़ के ही उस शो के अंदर एंटर किया था और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की सीट पे बैठा था। तो डियाना, चार्ल्स और वेल्टोक मिलके एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, जिसके अंदर डियाना इनकी मुखिया थी एक तरह की। वो बोलती है वेल्टोक से कि जब चार्ल्स हॉट सीट पे बैठा होगा तो वो जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर को एक एक बार बोलेगा। उसमें से तुम्हें अगर किसी जवाब के आंसर का पता हो तो तुम खांसना, कफ करना। जैसे कि वो ए बोलेगा, बी बोलेगा, सी बोलेगा, अगर तुम्हें सी लग रहा है तो तुम सी पे कफ करना। ये उनकी प्लानिंग थी। अगर तुम्हें पता होगा तो वेल्टोक करेगा, अगर मुझे पता होगा तो डियाना करेगी। तो अगले दिन जब गेम कंटिन्यू किया तो उन्होंने सेम यही स्ट्रेटजी बनाई और यूज भी की, और इनको फायदा भी हुआ और चार्ल्स बना मिलियनेयर।
जब क्रू मेंबर्स ने ये चीज नोटिस की टेक्निकल टीम ने, तो उन्हें बाद में पता चला, और जब उन्होंने नोटिस किया तो 190 से ज्यादा बार कफ की आवाज आई थी, और उन्होंने भी ये चीज पकड़ ली थी कि चार्ल्स जब क्वेश्चंस के आंसर दे रहा था, जब भी कफ की आवाज आ रही थी। तो उस शो की टीम, क्रू टीम, टेक्निकल टीम, सबको इस बारे में पता चल चुका था। जो इस शो को चलाती थी वो कंपनी थी सेलाडोर। उन्होंने कॉल किया इस कंपनी के मालिक सीईओ पॉल स्मिथ को। पॉल स्मिथ ने किया कॉल इंग्रम के पास, चार्ल्स इंग्रम के पास। Mr. Ingram, we didn't meet. I am the managing director of Celador. Right. I think I should just get straight to the point. Yep. And effectively say what is a pre-prepared statement here. I have to tell you that we have suspicions from viewing the recording of last Monday's program and subsequently studying the tapes carefully that there were irregularities during the taping of the show in which you participated. Oh, good Lord, no. Because of that, I have to tell you that these suspicions have been referred to the police. Right. And thus, we, for not for the moment, will be airing the program or indeed authorizing payment of the check. Right. Yeah, well, I mean, you know, I completely refute that, obviously. Good Lord, I'm absolutely gobsmacked. All right, well, thanks for letting me know. Okay, thank you. Cheers, bye. जो सीईओ थे पॉल स्मिथ, उन्होंने इसके ऊपर केस कर दिया और ये तीनों गिल्टी प्रूफ हो चुके थे। चार्ल्स की लाइफ उस इंसिडेंट के बाद बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी। उसे कई जगह से बुली भी किया जाता था। उसकी 3 लड़कियां थी, जब वो स्कूल में जाती थी उन्हें चिढ़ाया भी जाता था। आप सोच सकते हो उसके बाद उसकी लाइफ कितनी बेकार हो चुकी होगी। और ये थी कहानी चार्ल्स इंग्रम की।